ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कुशीनगर से है, जहां दलित व्यक्ति को तालिबानी सजा दी गई। जी हां, सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने पर दबंग ग्राम प्रधान व उनके गुर्गों ने दलित को जमकर पीटा और शौचालय के अंदर 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। वहीं गांव की तमाम भीड़ जमा होने पर पीड़ित के पिता से 15,000 रुपए जुर्माना लगाया। अब लाचार पिता अपनी गरीबी का हवाला देते हुए 5,000 रुपए दे भी चुका है। और आपको बता दें कि दबंग प्रधान ने पिता पुत्र दोनों से पूरा शौचालय तक साफ कराया। देखिए ये रिपोर्ट। बताते चले कि कुशीनगर जनपद के चौरा खास थाना क्षेत्र के कोटवा करजही में दलित प्रेम पासवान अपने निजी काम से गांव के बाहर जा रहा था कि अचानक उसको शौच लगी और वो गांव के बने सार्वजनिक शौचालय में चला गया, जहां दरवाजा पहले से टूटा था, जिसके कारण शौच करते समय दरवाजा प्रेम के सर पर गिर गया, जिससे नाराज प्रेम ने दरवाजा बाहर फेंक दिया। अब इससे नाराज सफाई टेकर ने फोन से ग्राम प्रधान को सूचना दी, जिससे नाराज दबंग प्रधान अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचा और दलित को जमकर पीटा और शौचालय के अंदर 4 घंटे तक बंधक बना दिया। इस मामले की जानकारी थाने को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के सामने प्रधान ने 15,000 रुपए जुर्माने पर व पूरे शौचालय की सफाई का फरमान सुनाया। प्रेम पासवान के पिता भगन पासवान ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए 5,000 रुपए दिए और बाप बेटे ने पूरे शौचालय को साफ किया। पुलिस की मौजूदगी में कोरे कागज पर जबरन पीड़ित से दस्तखत करवाया गया। पीड़ित परिवार तहरीर लेकर स्थानीय थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को देकर कार्यवाही की मांग करता रहा, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बदले में पीड़ित के खिलाफ मुकदमा लिख जेल भेजने की धमकी देकर भगा दिया गया। इससे लगता है सरकार के कथनी और करनी में काफी अंतर है। इसी दौरान पीड़ित से मिलने कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कुमार उर्फ लल्लू मौके पर पहुंच प्रशासन से कार्यवाही को लेकर फोन पर वार्ता की और कहा कि अगर कानूनी कार्यवाही नहीं हुई तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कुशीनगर नाम है अदालत पासवान। अच्छा, जिसके साथ जो पीड़ित हैं उनके कौन है आप? हम चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं। आपके खिलाफ भी कोई तहरीर पड़ी है क्या? हाँ, हमारे भी ऊपर तहरीर पड़ा है छेड़छाड़ का। क्या वहाँ थे जिस समय? नहीं सर, उस समय मैं नहीं था। मैं 3 बजे वहाँ शाम को गया था। हाँ। तब तक सब काम खत्म हो गया था, मतलब झगड़ा झुगड़ी सब खत्म हो गया था। तो छेड़खानी कहाँ से लिखवा दिए? अब हमको क्या मालूम है? वहाँ कोई महिला थी क्या? नहीं सर, हम वहाँ पे नहीं थे तो हम कैसे बता दें महिला थी कि नहीं थी। अच्छा अच्छा, यही बात है। तो इसके अभी मतलब आपके खिलाफ ही पड़ा है? जी जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? नित्यानंद वर्मा। नित्यानंद वर्मा जी। क्या हुआ है आपके साथ? हमको शाम को 3 बजे पता चला कि ऐसी सी घटना है, तो हम भागते हुए पंचायत भवन को गए। तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ भारतेंदु पांडे और प्रधान सुरेंद्र कुशवाहा और राम प्रवेश, जो उसमें सफाई कर्मी के जो पति हैं वो थे। तो वो लोग सोलानामा लिख के वैसा रखे थे। तो हम गए तो पूछे भाई क्या दिक्कत है? बोल रहे कि ऐसी दिक्कत है, ये आया और फाटक बाहर कर दिया, थोड़ा ये वो किया। हमको लगे तो बताए होते, छोटी मोटी बात है, इसको हम लोग हैंडल कर लेते। थाने पे FIR करनी थी, कंप्लेन करनी क्या जोड़ते हैं? तो बोले कि हो गया है और 5,000 रुपया इनसे शायद ले लिए थे और ले वो के उसको बाद में पीट वोट के शायद तो कर दिए। तो ये चला गया था थाने पे। उसके बाद से वो लोग फिर दोबारा सुलह। अच्छा, आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? हाँ, हमारे खिलाफ कराए हैं वो छेड़खानी का। कौन कराया है? वही प्रधान और भारतेंदु पांडे और उनके भाई ब्रजेश पांडे। कौन दिया है ये छेड़खानी वाला एप्लीकेशन? वो वहीं सफाई कर्मी है उसी समूह में का। अच्छा, वो लेके गए हैं। अच्छा, जब ये घटना हुई थी तो वहाँ वो महिला थी क्या? नहीं, वो महिला नहीं थी वहाँ। आप थे क्या वहाँ पे? हम तो शाम को पहुँचे पर पता किए हैं, चाहे वो भी जो पीड़ित है वो बताए हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। और खुद प्रधान भी अपने इंस्ट्रूमेंट में दिया है, उसमें बोला है कि ये आए और ये काम किए, जो भी घटना हुआ है उसमें कहीं महिला का जिक्र नहीं है। अभी फिलहाल तहरीर दी जा रही है फंसाने के लिए। तो फंसाने के लिए अभी कल की परसों का लोग दिए हैं, GRS किए हैं कि नित्यानंद वर्मा और अदालत पासवान, अजय पासवान और वो जो प्रेम में जो पीड़ित है, ये लोग की लाइटिंग में ये लोग छेड़खानी किए हैं। जबकि इसमें से सिर्फ प्रेम पासवान और उनके पिताजी, यही दोनों वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ तो प्रेम पासवान तो पीटा जा रहा था, तो छेड़खानी तो छेड़खानी कहाँ से करेगा? सोचिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग आज SP के यहाँ गए थे, वहाँ पे भी गए, वहाँ से बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे पार्टी के, BSP के नेता और भी जो भी नेता थे, चाहे भीम आर्मी के थे। तो वहाँ बात हुई तो SP ने बताया कि ये लोग मतलब कल का जो मैटर था, तो हम लोग थाने पे थे, ये लोग वहाँ पे जाके विधायक भी गए थे वहाँ पे, विधायक और शायद प्रधान संघ के अध्यक्ष
और कम से कम 30-40 प्रधान, ये लोग वहाँ पे जाके दबाव बनाए हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग आएंगे तो ये बोले हैं कि मतलब अगर आप पे आप दरख्वास्त देते हैं तो आप पे भी कंप्लेन होगा, आप पे एक होगा तो उन पे एक होगा तो आप पे 50 होगा। एक शब्द कौन बोला? ये एसपी ने बोला। एसपी साहब ने बोला। हाँ एसपी ने बोला। आप 50 मतलब हाँ, इन पे अगर ये करते हैं उन पे तो वो बोले हैं कि आप पे 50 तरह का धारा लग सकता है। जिस समय प्रेम पासवान जी। को शौचालय में बंद किया गया था, उस समय वो महिला कहाँ थी जो महिला छेड़छाड़ का तो आरोप बयान लगा में रही पता है? चला वहाँ पे कोई कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं था। अच्छा, तो ताला किसने लगाया? ताला वो सुबह में खोल के वो लोग चले जाते हैं घर। जो उनकी पत्नी है जो कंप्लेन की है तो वो ताला 5 बजे नियम है, 5 बजे खोलना चाहे 5 बजे खोले चाहे 6 बजे खोले, जो भी है वो ताला खोल के वो लोग चले जाते हैं। ये इतना घटना पता कब की है? ये कितने घटना बजे? 12 तारीख की सुबह 7 बजे की। सुबह 7 बजे हाँ, की सुबह है। 7 बजे। तो सर कि मैं प्रधानी चुनाव लड़ा था, मैं एक्टिव हूँ गांव में, चाहे इधर कोटवा हो चाहे करजई हो चाहे बनट्टा हो, किसी की मतलब कोई बीमारी होती है चाहे कहीं किसी को जाना होता है, यानी आप एक तो सामाजिक मतलब सेवा करने का मतलब हम चाहते हैं कि मतलब जितना सेवा करें उससे ज़्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे। तो इन लोगों का ये है कि भाई दिक्कत थी तो हमसे बताए, हमको ठीक है जहाँ जहाँ चलना होगा तहाँ लेकर हम चलेंगे, तो हम ही लेके जा रहे हैं। हम पे काफ़ी प्रेशर था कि आप जैसे भी करके आप ही सुलह करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो हमसे काफ़ी दबाव है, तो हम बोले कि भाई हम तो सिर्फ लेके जा रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते कि आप कंप्लेन वापस कर दीजिए चाहे जो हो मतलब अपना काम करें। तो हम बोले कि ठीक है, अगर घर वाले बोलते हैं, गार्जियन बोलता है, जो पीड़ित बोलता है तो हो जाएगा। तो बोले कि अगर नहीं हो पाएगा तो आपका भी नाम पड़ेगा। और उसमें जितने भी प्रधान चाहे जो भी उसमें नेता होता जो भी उनके पक्ष के थे, ज़्यादातर बीजेपी ही वाले हैं। दिक्कतें हैं और इनकी सरकार है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। प्रेम प्रसाद कौन से गांव से हैं आप? ग्राम सभा कोटवा करजनी, थाना कौन सा पड़ता है? चौरा खास। चौरा खास। क्या घटना हुआ था आपके साथ? 12 तारीख को घटना यही हुआ था कि सुबह में मैं जा रहा था, इधर से मेरे पेट में थोड़ा गड़बड़ हुआ। मैं सार्वजनिक शौचालय में गया, दरवाज़ा पहले से ही टूटा है, ना उसमें नल है ना टोटी है। बाहर से मैं पानी लाकर उसमें बैठना चाहा, दरवाज़ा को ऐसे खींचा, दरवाज़ा पीछे गिर गया मेरे सर पे। दरवाज़ा को निकाल के मैं बाहर रख दिया। उतने में प्रधान आए और उनके साथी राम प्रवेश आए, अंदर हमको बंद कर दिए। बंद करने के बाद पहले तो मारे, उसके बाद से बाहर से ताला लगा दिए। ताला लगाने के बाद हमारे पिताजी को बुलाए, हमारे पिताजी से 15,000 रुपये का मुआवजा मांगे। 15,000 रुपया ना दे के हमारे पिताजी 5,000 रुपया दिए। 5,000 रुपया देने के बाद वो 9 शौचालय है पूरा साफ करवाए। हमारे पिताजी पानी ले कौन साफ किया? हमारे पिताजी पानी ले आके दिए, हम साफ किए। साफ करने के बाद हमको प्रधान पंचायत भवन में बुलाया। बुलाने के बाद हमको बहुत बुरी तरह से मारे। हमारा आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन आँख की तरफ आँख भी। फिर क्या हुआ? हमारे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत बुरी तरह से मारे। मारने के बाद हमको छोड़ दिए, हम वहाँ से चले आए। हम गए थाना पे, दरखास्त दिए, पुलिस आई, सादा कागज पे साइन करा के। आपसे साइन करवाई पुलिस? हाँ। क्यों? कह रही है कि ऐसे साइन कर दो, उस पर कुछ लिखा नहीं था। हमने साइन किया, हमारे पिताजी से ज़बरदस्ती साइन कराया गया, डरा धमका के। भरतेंदु पांडे थे, तो सुरेंद्र कुशवाहा थे, डरा धमका के साइन कराई। उसके बाद वो लोग क्या क्या लिखे ये हमको। लोग क्या हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं? पूर्व सिपाही? प्रधान थे। अच्छा, पूर्व प्रधान हैं। अच्छा। वो ज़बरदस्ती साइन वाइन कराए। उसके बाद से वो लोग कह दिए कि शुल्कनामा हो गया है। उसके बाद से फिर हम गए थाना पे जा के मैं थक गया हूँ। कल मैं थाना पे गया था, मुकदमा मेरा दर्ज कराने के लिए मैं गया। बोला कि साहब मुझे कागज़ दे दीजिए। मुकदमे वाला चंद्रभूषण सिंह थाने का इंचार्ज है, वो हमको कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे पीछे कब तक नेता घूमेंगे। आज नेता हैं, कल नहीं रहेंगे। मुकदमा दर्ज करने के बाद कल तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। मान जाओ, इसी पे सुलह कर लो। हमने कहा नहीं साहब, हमको न्याय चाहिए, हम सुलह नहीं करेंगे। उतने में वो प्रधान को बुलाए। भरतेंदु पांडे थे, चंडी यादव थे
लहरी थे, बृजमोहन कुशवाहा थे। ये लोग गए और एक कागज़ पे वो लोग पता न क्या क्या लिखे थे, हम तो पढ़े नहीं हैं। उसके बाद से ये लोग थाने के पीछे ले जाके प्रधान हमारा फफेला दाब दिया, बोला कि तुमको साइन करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हमको पैसा दिए, मारे धमकाए, ज़बरदस्ती हमको साइन करा लिए। साइन कराने के बाद अपने ही गाड़ी में हमको बैठा के लाए। हम कह रहे थे कि नहीं, हम अपने सवा ऑटो से चले जाएंगे, नहीं हमारे साथ चलो। अपने ही गाड़ी में बैठा के लिया कि प्रधान हमको दारू ज़बरदस्ती पिलाया। पिलाने के बाद हमारे घर ले आकर वहाँ चौराहे पे छोड़ दिया। अब कह रहे हैं सुलनामा हो गया है, सुलनामा हो गया है। मैं गया था वहाँ एसपी के पास। एसपी ने क्या कहा? वो कहे कि कल विधायक आए थे, प्रधान आए थे, तुम्हारे खिलाफ 50 कंप्लेन है। वो एसपी और ने कहा? हाँ? एसपी साहब ने कहा? हाँ, तुम्हारे खिलाफ 50 कंप्लेन है, तुम्हारे खिलाफ पूरे गांव के लोग तैयार हैं बोलने के लिए। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? विधायक जी आए थे, विधायक जी थाना पे भी दबाव दे रहे हैं, एसपी साहब के यहाँ दबाव दे रहे हैं। जगह जगह विधायक जी जाकर हमारा सत्यानाश कर दिया है। बीजेपी की सरकार में हम गरीबों का कोई न्याय नहीं है। 12 दिन से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ सबका, कोई सुन नहीं रहा है मेरे न्याय को। अब कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा, जो ये बाइट दे रहे हैं किसी के जोर दबाव में नहीं दे रहे हैं? नहीं साहब, अपने मर्जी से दे रहे अपने हैं? मर्जी से दे रहे हैं। इसकी कोई हमको जोर दबाव नहीं, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। अरे न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कहाँ हम जाएंगे? आत्महत्या करेंगे। 2-4 दिन और देख ले रहे हैं। जबरदस्ती साइन किया गया है, जबरदस्ती पैसा दिया गया है, फफेला दबा गया है, मारा गया है। अमानवीय कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि शौच के लिए जाता है आदमी, उसको बंद करके मारा जाता है और इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या बताएं? देखिए, घटना के संदर्भ में मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मिला हूँ और जो उनका बयान है वो स्पष्ट है कि उनके साथ जाति हुई, जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। आज़ादी के बाद आज भी अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो तो निश्चित तौर से पूरा प्रदेश शर्मसार है। योगी आदित्यनाथ की ये कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। प्रेम जो व्यक्ति हैं जिनके साथ घटना हुई है वो दलित समाज से आते हैं, मारा गया है, पीटा गया है, आंख पर गंभीर चोट है। एक मामूली शौच के लिए उनको शटर में बंद किया गया है, जुर्माना लिया गया है। ये तुगलकी फरमान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बड़े हैं कि उनके संरक्षण दाता भी पूरी मजबूती के साथ अपराधियों के साथ खड़े हैं। जैसा कि वो प्रेम जी बता रहे हैं, जिन जिन लोगों का नाम, वो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और इस तरह के कृत्य में शामिल होना मानवता को शर्मसार करने के बराबर है। हमारी मांग है कि अभिलंब मुकदमा लिखा जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस का जो पक्ष होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक भी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके दबाव में है? कौन आपको दबाव दे रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुकदमा लिख रहे हैं? अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ लोग जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। आज लगभग 13 दिन से अधिक हो गया, 12 तारीख की घटना है, तक मुकदमा ना लिखे। मुकदमा लिखे तत्काल पुलिस, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन होगा और पुलिस और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं जवाब उनके पास नहीं होगा, सड़कों पर हम लोग आंदोलन करेंगे, उनका हिसाब लेंगे। न्याय दिलाने तक प्रेम जी के साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। दरवाजा अंदर से तोड़ के बाहर ला के तोड़ रहा था, उसका वीडियो भी बना है।
और गांव के लोग हमारे पास फ़ोन किए तो हम मौके पर आए। मौके पर आके देखे उसका जो बनाए थे वो हम भी बनाए और उसको मैं 100 नंबर का फ़ोन भी किया गया था। 100 नंबर तो मौके पर थोड़ा लेट कर दिया, मना भी कर दिया गया। तब तक गाँव के लोग समझौता लगे करने, समझौता हो गया कि चलो भाई गांव का मामला है, क्या थाना में जाएगा। वहाँ भी पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पे प्रेम पासवान को यही शौचालय है जिसमें 4 घंटे बंद किया गया था और उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। और यहाँ पे आपने वहाँ मैं पीड़ित का बयान लिया हूँ तो वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से भावुक होकर पीड़ित रो रहा था, लेकिन उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। सी न्यूज़ भारत के साथ खास रिपोर्ट छोटे लाल। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।